आज का विषय है सनातन धर्म में लोक कल्याण। जय जीव। जीव धर्म में आपका स्वागत है। बहनों भाइयों, आज हम सनातन धर्म में लोक कल्याण पर चर्चा करेंगे। सनातन धर्म और मानव कल्याण का अभीष्ट तो अन्योन्याश्रित है। ये दोनों स्वयं भी एक दूसरे पर आश्रित है। मानव के विकास तथा मानव के कल्याण के संबंध में अब तक असंख्य शब्द और ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियों, संहिताओं और अनगिनत धर्म ग्रंथों में इनका प्रचुरता से उल्लेख किया गया है। वेद के अनुसार हम सभी में ईश्वर का अंश है। अहम ब्रह्मास्मि। फिर इस बात में विवाद की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि हम मनुष्य ईश्वर की महान कृति है। मानव के सृजन एवं विकास की कहानी को लेकर सबसे अधिक दृढ़ धारणा यही रही है कि हम मनु शतरूपा या आदम हवा आदि के जरिए इस स्थिति में पहुंचे हैं। धर्म सर्वथा विज्ञान सम्मत है। विज्ञान तभी से है जब से धर्म है। धार्येति इति धर्मा, यानी जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। विज्ञान भी किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान होना अथवा इसका अध्ययन करना। सनातन धर्म में यह स्पष्ट मत है कि धर्म मनुष्य के सकल व्यवहार एवं नियमन की व्यवस्था है, जो अनादि एवं निरंतर है। वही तो सनातन है। यही सनातन धर्म है। इसका लक्ष्य जोड़ना और कल्याण है, तोड़ना फोड़ना और विनाश नहीं है। इस सृष्टि से धर्म की प्रस्थापना का मुख्य मकसद मानव का कल्याण है। सबसे पहले हम धर्म की बात करते हैं। इस विशेष एपिसोड का ये लेख हमें वरिष्ठ लेखक आदरणीय चंद्रवंशी जी ने भेजा है। चंद्रवंशी जी लिखते हैं कि धर्म शब्द की उत्पत्ति धर्म धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना, और धारण उसी को किया जा सकता है जो नैतिक, स्वाभाविक व अनुकूल हो और जिसके नियम व सिद्धांतों का कभी नाश व अंत ना हो। इसलिए धर्म को सनातन अथवा शाश्वत यानी कभी न समाप्त होने वाला कहा जाता है। धर्म का कार्य लोगों का उत्थान है, परंतु उत्थान तब होगा जब राष्ट्र हर ओर से, हर क्षेत्र से संपन्न होगा। इसलिए सनातन धर्म के वैदिक ऋषियों ने राष्ट्र निर्माण व जन कल्याण के लिए बताया कि भद्र मिच्छन्त ऋषस्य स्वर्विदा तपो दीक्षा मुदा से दुरग्रह ततो राष्ट्रम बल भोजस्य जातम तदस्मय देवा उपसन्नमन्तु। अर्थात लोक कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर ऋषियों ने उग्र तपश्चर्या की, जिससे बल और ओज से युक्त राष्ट्र का जन्म हुआ। अतः इस राष्ट्र देवता की उपासना करें। अथर्ववेद में बताया गया है कि सनातन धर्म में ईश्वर की उपासना को लेकर कोई विवाद व एक सिद्धांत नहीं है। सामंजस्य बिठाने के लिए एक सद्यप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है परंतु विद्वान उसे बहु प्रकार यानी अपने अपने ढंग से कहते हैं। यही है विश्व एकात्मता का प्रथम सूत्र कि भिन्न भिन्न लोग भी संतुष्ट हो जाएं और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और सभी अच्छा देखें, सभी के सभी प्रकार के दुख न रहें। ऋग्वेद में कहा गया है कि सनातन धर्म ने सदैव से ही विश्व कल्याण की भावना रखी है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। यत प्रज्ञा नमुत चेतो धृतिश्च यज्योतिर्तरमृतम प्रज्ञासु यस्मान्निरते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। अर्थात जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चिताने वाला निश्चयात्मक वृत्ति है और जो प्रजाओं में भीतर प्रकाश युक्त और नाश रहित है, जिसके बिना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता, वह मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक रहे। यजुर्वेद 34/3 में बताया गया है कि सनातन धर्म में सभी मनुष्य, चाहे वह राजा हो या प्रजा हो, उसे अहिंसा और विश्व कल्याण के लिए प्रेरित किया गया है।
अहिंसयैव भूतानां कार्यश्रेयो नुशासनम वाक्चौ मधुरा सुलक्षणा प्रयोज्या धर्मच्छता। अर्थात समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए अहिंसा से अनुशासन करना श्रेष्ठ है। धार्मिक शासक को मीठे और नम्र वचनों का प्रयोग करना चाहिए। मनुस्मृति 2/159 में बताया गया है, नारुन तदा स्यादार्तो पी न परद्रोह कर मधिया ययास्यो देशते वाचा ना लोक्याम तामुदीरयते। अर्थात स्वयं दुखी होते हुए भी किसी का जी न दुखाएं, दूसरों से शत्रुता की बुद्धि न रखें और ना ही ऐसे वचन बोले जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। मनुस्मृति 2/161 में स्पष्ट आदेश है कि अपने कल्याण व प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए सनातन धर्म के ऋषियों ने 5 महायज्ञ करने का आदेश दिया है। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, प्रत्ययज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैवो बलिर्भूतो निर्यज्ञो तिथि पूजनम। अर्थात वेद पुराणादि का पठन पाठन, ब्रह्मयज्ञ, पितरों का तर्पण, पितृयज्ञ, हवन करना देवयज्ञ, चींटी, कौवे, चिड़ियों और अन्य पशुओं यानी समस्त जीवों को अन्न की बलि देना भूत यज्ञ और अतिथि का आदर सत्कार करना मनुष्य यज्ञ, ये 5 महायज्ञ हैं। मनुस्मृति 3/70 में बताया गया है, पश्चैतान्यो महायज्ञान हाप्यति शक्तितः सह गृहापि वसन्नित्यम सुनादोषैर्न लिप्यते। अर्थात जो इन 5 महायज्ञों को अपनी शक्ति के अनुसार करता है वह घर में नित्य रहकर भी नित्य हिंसा दोषों में से लिप्त नहीं होता। मनुस्मृति 3/71 में ही बताया गया है कि किसी भी अच्छे कार्य को करने में सत्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसके बारे में धर्मशास्त्र कहता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च न नृतम ब्रूयात ऐस धर्म सनातना। अर्थात सत्य बोले, प्रिय बोले, ऐसा सत्य न बोले जो अप्रिय हो और ऐसा प्रिय भी न बोले जो असत्य हो, यही सनातन धर्म है। मनुस्मृति के 4/138 में बताया गया है कि सनातन धर्म में किसी को दुख पहुंचाने और रुलाने का कड़ाई से निषेध किया गया है। परित्यजेदर्थ कामो यो स्वाताम धर्म वर्जितो धर्म चाप सुखो दर्प लोक विकृष्ट मेवचा। अर्थात जो धन या रुपया और कामनाएं धर्म के विरुद्ध हो उन्हें त्याग दें और ऐसे धर्म को भी लागू न करें जिसके पीछे दुख हो, निर्दोष लोगों को रुलाने का कार्य न करें। मनुस्मृति के 4/176 में कहा गया है कि संरक्षणार्थ जंतु नाम रात्रा वाहनी वसदा शरीर सत्य चैव समीच वसुंधाम चरत। अर्थात शरीर में बीमार होने पर भी जीवों के प्राण रक्षार्थ दिन हो या रात सदा पृथ्वी को देखकर पैर रखें। मानव कल्याण को प्रेरित करने के लिए सनातन धर्म की इसी प्रकार की शिक्षाएं चारों वेदों, 18 पुराणों, सभी उपनिषदों, ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रंथों तथा रामायण व महाभारत आदि में संग्रहित है। परंतु दुष्टों से लोगों की रक्षा के लिए धर्मशास्त्रों में दंड विधान भी है। दशस्थानानि दंदस मनु स्वयं भुवो ब्रवीत। अर्थात स्वयंभू मनु ने दंड के 10 स्थान बताए हैं। उपस्थ उदरम जिह्वे हस्तो पादौ च पंचमम चक्षुर्नासा च कड़ौचि धनम देहस्थैव च। अर्थात लिंग, पेट, जीभ, दोनों हाथ, दोनों पैर, आंख, नाक, कान, देह और धन, ये 10 दंड के स्थान है। मनुस्मृति में 8/25 में
यहाँ इन 10 स्थानों के दंड का विधान इसलिए है कि जिन जिन अंगों से जघन्य अपराध किए गए हों उन्हें काट कर दुष्टों को यह संदेश दिया जाए कि पाप या अपराध का यही परिणाम होना है, जिससे भय खाकर लोग विश्व कल्याण के कार्य करें और सभी सुखी रहे। इसलिए सभी लोगों के सुखार्थ कहा गया है कि सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि समम पश्यन्नत मयाजी सुराज्यम धिगच्छति। अर्थात सनातन धर्म का असली अनुयायी सभी प्राणियों में अपने को और अपने में सभी प्राणियों को देखता है। स्वराज यानी ब्रह्मत्व या मोक्ष को पाता है। इन सब धर्म की शिक्षाओं को प्राप्त करने तथा उसका पालन करने के लिए सनातन धर्म के वेद पुराण व शास्त्र को स्वयं पढ़ना बहुत अनिवार्य है। विभर्ति सर्व भूतानि वेद शास्त्रम सनातनम तस्य मां देत परम मन्ये ये जंतुरस साधनम। अर्थात सनातन वेद शास्त्र ही सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है, इसलिए यह जीवों का उत्तम पुरुषार्थ साधन है। आज सनातन धर्म पर आपने धर्म ग्रंथों के आधार पर सनातन धर्म के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त की। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार।